my dear friends, welcome back to my video. Today we discuss class 8 chapter chemical effects of electric current, that is science chapter. तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर जो कि एनसीईआरटी का है, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम आज जो है थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अगर देखा जाए तो हमारा जो पीडीएफ है थोड़ा सा आपको हैंड रिटन फॉर्मेट के ऊपर जो है दिख रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा ये जो है हैंड रिटन फॉर्मेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर। तो आफ्टर वॉचिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स, आप लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के अंदर, सेकंड पॉइंट जो आपका बता रहा है। फिर उसके बाद आप डिफाइन करें पाएंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोरोड्स को, ठीक है। फिर देन उसके बाद डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट्स एप्लीकेशन, आप इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, और ऑल्सो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। ये हमारे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम और मटेरियल। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू से पास करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, किसी मीडियम से कंडक्ट करवाते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। की पॉइंट्स देखेंगे। करंट always needs a closed path to flow, मतलब कि हमारा जो करंट है उसको हमेशा क्लोज पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए, ठीक है। मान लो कि आप स्विच को एक वायर एंड फैन से कनेक्ट करते हैं, स्मॉल स्विच को, तो अगर वहाँ से आप एक तार को स्विच से नहीं कनेक्ट करेंगे, बाकी सारी आपने जो वायर्स हैं वो उसको स्विच के साथ कनेक्टेड किया है, बट एक वायर को नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, वो क्लोज के अंदर होगा। जब सारी वायर्स बिल्कुल प्रॉपरली हमारी क्लोज्ड होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी, प्रॉपर कनेक्शन होगा उनके बीच में, तभी जो है वहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड पाथ होगा और वहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद है इट फ्लोज ईजिली थ्रू कंडक्टर्स लो रेसिस्टेंस, हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर से ईजिली पास हो सकते हैं एंड इंसुलेटर से थोड़े नहीं पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर लो रेसिस्टेंस होती है, मतलब ये करंट को नहीं रोक पाते हैं, ये अपने आप से करंट को कंडक्ट करवाते हैं, सो इसीलिए हम इनको कंडक्टर्स कह देते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे मीडियम जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और इसी का वाइस वर्सा आगे चलता है इंसुलेटर्स के अंदर। इंसुलेटर भी ऐसा मीडियम, ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाता है उसको कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। आगे चलते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। Conductor and insulator. We classify solid and liquid materials based on how well they allow electric current to pass through them. हमने क्लासीफाई किया है सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स को कि कैसे या फिर ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं अपने आप से कि नहीं। तो सबसे पहले है कंडक्टरी एंड इंसुलेटर। कंडक्टरीज देखेंगे तो अलो करंट टू पास इजीली, ये जो है करंट को इजीली पास करवा देते हैं एंड लो रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब ये करंट को नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद है इंसुलेटर, जो कि जो अपने आप से करंट को पास नहीं करवाते हैं, और ये जो है हाई रेसिस्टेंस होते हैं, यानी ये अपने आप से करंट को फ्लो होने से बहुत बचा देते हैं, मतलब करंट पास नहीं होने देते। नेक्स्ट है कंडक्टिंग लिक्विड्स एंड नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे
डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड्स कंडक्ट कर सकते हैं? यस और नो? यस, बट नॉट ऑल देम। पर सारे लिक्विड्स नहीं कंडक्ट करवा सकते। लेट्स लुक एट अ क्लासिफिकेशन। अभी हम क्लासिफिकेशन की ओर देखेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन की ओर देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, टैप वाटर जो कि हमारा जो है कंडक्टिंग लिक्विड्स में आता है। कंडक्टिंग लिक्विड्स जो अपने आप से कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें हमारा टैप वाटर आ गया। फिर देन लेमन जूस, विनेगर आ गया, मिल्क आ गया, मरकरी आ गया, सॉल्ट या एसिड सोल्यूशन आ गया। ये सभी जो है कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं, यानी अपने आप से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स की, तो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर आता है। अब आप पूछेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होती है। आयंस प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी मिनरल नहीं होता है। दैट इज जो हम अपने इन्वर्टर्स, होम इन्वर्टर्स के अंदर वाटर को डालते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। एंड उसके बाद वेजिटेबल ऑयल आ गया। दिस इज नॉट ऑल्सो बेस्ट कंडक्टिंग लिक्विड, this is also non-conducting liquid. Next is honey, petrol, diesel, kerosene. This is this list of this non-conducting liquids. Right now आगे चलते हैं। अभी हम आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा है कंडक्टिंग लिक्विड सेटअप। कंडक्टिंग लिक्विड्स के अंदर हमारा जो सेटअप होगा कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है कुछ होगा एंड यहाँ पर हमारा कुछ होगा, ठीक है। एंड इधर भी हमारा नॉन कंडक्टिंग लिक्विड सेटअप आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, वाई डू सम कंडक्ट एंड अदर डू नॉट कंडक्ट? क्यों, ऐसा क्यों कि कुछ जो है कंडक्ट करवाते हैं बट कुछ कंडक्ट नहीं कर सकते? टैप वाटर कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। हमारा जो टैप वाटर होता है वो उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट के सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, विच एक्ट एज चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, जो कि एक तरह का एक्ट करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो अपने आप से इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर रहे हैं पार्टिकल से। दैट इज कॉल्ड आयंस। आयंस आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं। तो आयंस एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप से इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट या कैरी करती हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज अल्ट्रा प्योर, जो कि बहुत ही प्योर होता है, जिसके अंदर नो फ्री आयंस, इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होती। फ्री आयंस टू कैरी चार्जेस, इसके अंदर चार्जेस जो है कैरी करने के लिए फ्री आयंस नहीं होती है, सो दैट इसीलिए जो है ये कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को इन द लिक्विड्स, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अ सब्सटेंस व्हिच when dissolved in water or in a molten state breaks down into ions and allow electric current to pass through the solution. इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड या ऐसा सोल्यूशन जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाता है थ्रू द आयंस। मैंने क्या कहा कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, और वो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट्स को पास करवाता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड ऐसा जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है solution of NaCl, NaCl solution, okay, dilute hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid। उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारी मेमोरी ट्रिक।
memory trick is electrolysis is equal to electricity plus light. Electricity plus light. Electricity plus light मतलब electric light. ठीक है. It a substance that supplies to help electricity travel through the liquids. ऐसा substance जो अपने आप से electricity को पास करवाने में allow करता है, liquid. ठीक है. चलिए अभी हम आगे चलते हैं. इलेक्ट्रोरोड्स करेंगे आगे हमने जो है इलेक्ट्रोरोड्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया है, दैट इज एनोड एंड कैथोड. टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए वी नीड कंडक्टिंग अ रोड्स डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट. अभी हमने जो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, इसके अंदर डिप करने के लिए हमें जो है कुछ रोड्स का काम आना जरूरी है. These are called electrodes. इन्हीं रोड्स को हम जो है इलेक्ट्रोरोड्स कह देते हैं. ये जो है हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई की है, दैट इज एनोड एंड कैथोड. एनोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. अब आपको अगर किसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो यहाँ पर आपको पता है कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऐसी इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है उसे हम एनोड कहते हैं. और दूसरी तरफ इन अदर हैंड कैथोड एक ऐसी रोड होती है जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होती है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर. ठीक है. एनोड एंड कैथोड, 2 types of electrode. Anode is connected to the positive terminal, cathode is connected to the negative terminal. Now let's go to next topic. Next topic is electrolysis and chemical effects. Electrolysis process क्या है and chemical effects क्या है उसके. When an electric current is passed through the electrolyte, जब हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो है एक इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है, केमिकल रिएक्शंस अकर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल जाती है उसके अंदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. आगे हमारा फ्लो चार्ट है. इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस. जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस से पास होता है, नीचे केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सल्यूट ब्रेकडाउन. जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं सल्यूट यानी केमिकल मिले होते हैं सल्यूट्स के, वो टूट जाते हैं. ठीक है. उसके बाद नीचे आयंस मूव टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. जो आयंस होती हैं वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड से मूव करती हैं. ठीक है. मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आगे हम देखेंगे व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स. एनसीईआरटी की ऑब्जर्वेशन है ये. केमिकल इफेक्ट्स क्या हैं. द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस अ विजिबल इफेक्ट्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट बीकर. केमिकल रिएक्शन जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है, जब उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारे इलेक्ट्रिक करंट जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ विजिबल इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट बीकर के अंदर. ठीक है. वो अभी हम पढ़ते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक को. फर्स्ट वाले में कहा है गैस बबल्स. गैस बबल्स में फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स. हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके जो सबसे नीचे होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ गैस के बबल्स जो है फूटेंगे. लाइक जैसे हमारे ऑक्सीजन के जो है एनोड में एंड हाइड्रोजन के कैथोड में जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. इसको हम ट्राई कर भी देखेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो ट्राई इन शॉर्ट्स. ठीक है. उसके बाद देखेंगे डिपॉजिट ऑफ मेटल कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ इलेक्ट्रोड. हमारा जो है मेटल डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे कि प्योर कॉपर लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. तो चलिए आगे करते हैं. चेंजेस ऑफ कलर. हमारे सोल्यूशन का जो है कलर चेंज हो सकता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ सकती हैं.
Changes of color of solution might occur due to the chemical composition of changes. अगर हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आती हैं तो हमारे कलर भी चेंज हो सकता है सोल्यूशन का, ये उन्होंने कहा है। आगे क्या कहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, डिस्कस्ड बाय विलियम नाइकोलसन, ठीक है, जो कि डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट विलियम नाइकोलसन। कितने में, 18,000 पे, आई थिंक 1800, सो 1800 ईयर में जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। He showed that when electrodes are placed in acidified water and current is passed, अगर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें से जब हमारा एसिड जब वो प्लेस की जाएंगी एसिडिक वाटर के अंदर, तो वहाँ से जब करंट पास होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन बबल्स बनेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के ऊपर, एंड हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन desired layer of any superior metal on another cheaper material by passing an electric current is called a electroplating। जब हम किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं विद यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह लेते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप। कॉपर प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। डिसॉल्व कॉपर सल्फेट, जो हमारा डिसॉल्व कॉपर सल्फेट है यानी डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर, टू मेक अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमने एक डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया। नाउ ऐड dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करवाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को इंक्रीज कर दिया यानी उसके अंदर dilute सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, कनेक्ट अ क्लीन कॉपर प्लेट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। आपने क्या किया, कॉपर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। थर्ड है, कनेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड। आपने जो है यहाँ पर जिसको आपने कोटिंग करनी है जिसके ऊपर, मान लो आपने आयरन नेल की करनी है, तो आपने उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट इज कैथोड के साथ, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लोज होगा तो कॉपर के आयंस फॉर्म द सॉल्यूशन गेट अट्रैक्टेड टू द कैथोड, जो हमारे कॉपर के आयंस होंगे थ्रू द सॉल्यूशन वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कॉपर, और कॉपर की जो है लेयर बन जाएगी आयरन के ऊपर। एनोड स्लोली डिसॉल्व्स टू द replenish the solution, हमारा जो एनोड होगा वो धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं अभी हम, ये आपका जो है सेटअप है। यहाँ पर हमने इधर की साइड दैट इज लेफ्ट साइड हमने जो है यहाँ पर कॉपर की प्लेट लगाई है एंड दूसरी हमने जो है यहाँ पर आयरन लगाया है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर dilute सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास एंड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कॉपर को ऐड किया है एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने आयरन को किया है, ठीक है। यही आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेटअप बता रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग, सबसे पहले हम जो है क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं तो वॉश बेसिन्स होंगे, वॉश बेसिन्स के अंदर जो आपने जो यहाँ पर टैप्स लगाई होती हैं वो एक्चुअली किसी और मेटल की बनी होती है एंड उनके अंदर जो है क्रोमियम नाम का मेटल होता है, उसकी प्लेटिंग विद दिस सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की जाती है, ठीक है। जैसे बाइसाइकिल्स के कुछ पार्ट्स के ऊपर भी की जाती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ज्वेलरीज, जब आप कोई चीप सस्ती या फिर
आपने आर्टिफिशियल गोल्ड लेना होता है तो यहाँ पर जो है गोल्ड की नकली कवरिंग की जाती है, दैट इज नॉट रियल गोल्ड। वहाँ पर थोड़ा कॉपर, थोड़ा सिल्वर, इनको मिक्स कर कर एक गोल्डन जो है शेड दी जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन टिन कैंस, हमारी जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं लाइक कोका कोला, इनके जो कैंस होते हैं इनके ऊपर भी जो है टिन की कोटिंग की होती है। ठीक है, ये भी हमारे जो है कहाँ पर की ये भी हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से की होती है और ये फूड स्पॉइलर से भी प्रिवेंट करती है अगर हम सीधी बात करें तो। ठीक है, क्योंकि ये जो है कम रिएक्टिव होती है आयरन से, अगर हम आयरन की बनाएं तो ये रिएक्टिव हो सकती है। उसके बाद हम जिंक की बात करेंगे। जिंक की कोटिंग की जाती है, जैसे हम एक नाम दे देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, अप्लाइड ऑन आयरन ब्रिज, हमारे जो आयरन ब्रिजेस होते हैं, पाइप्स होती हैं, उनके ऊपर जो है एक जिंक की कोटिंग की जाती है तो क्योंकि हमें उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। क्योंकि पाइप्स, ब्रिजेस का काम जो है, कई पाइप्स बाहर लगी होती हैं, ब्रिजेस हमारे बाहर लगे होते हैं, बारिश आएगी, हमारा वाटर रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, देन रस्टिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो रस्ट लगने से बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी हाई यील्ड एग्जाम नोट्स। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, थिंकिंग डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट ऐड शुगर। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या, कुछ फ्रेंड्स ऐसे गलती कर देते हैं कि वो डिस्टिल्ड वाटर को समझ लेते हैं कि वो डिस्टिल्ड वाटर में अगर ऐड करेंगे शुगर को तो ये क्या करेगी, ये कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। शुगर डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्री आयंस, शुगर फ्री आयंस को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ओनली एडिंग सॉल्ट, एसिड, बेसिस will make distilled water conduct electricity। अगर हम सिर्फ सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस को उसके अंदर डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, स्वैपिंग द बैटरी टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है बैटरी टर्मिनल को वो ऐसे ही कर देते हैं कि नहीं भाई। ठीक है, तो the objects to be plated must be at a negative terminal as the plating positive terminal। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कौन सी चीज़ होनी चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन सी इलेक्ट्रोलोड होनी चाहिए और कौन से इलेक्ट्रोलोड के ऊपर जो है कौन सा हमारा जो है मेटल होना चाहिए। ठीक है, कवरिंग करने वाला, जिसकी कवरिंग करनी है या फिर जिसके ऊपर करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वन पेज क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कंडक्टर्स ऑलो करंट, इंसुलेटर ब्लॉक इट। हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, बट इंसुलेटर नहीं करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। सम लिक्विड्स कंडक्ट बिकॉज दे डिजॉल्व इनटू अ एक्टिव आयंस। हमारे जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं करंट्स को क्योंकि उनके अंदर जो है आयंस, फ्री आयंस होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो कंडक्ट करते हैं अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को। प्रैक्टिकल एप्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पता हमने, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो रस्ट लगने से बचाती है एंड मटेरियल को लुकिंग के लिए भी ब्यूटीफुल बनाती है। क्रोमियम जो होती है ये हाई शाइन के लिए एंड स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है जिंक की कवरिंग कर देते हैं। यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट लाइक जिंक शील्ड की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद टिपिकल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, अगर आपका डीएवी बोर्ड है तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई इज लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। जो जिंक की लेयर है वो आयरन के ऊपर क्यों कोटेड की जाती है। यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, आपको बताना है। जिंक इज मोर रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग एंड ऑक्सीडेशन एंड कोटिंग आयरन विथ अ जिंक प्रोटेक्ट्स द कोर आयरन फ्रेम फ्रॉम द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, preventing a decay and rusting which ensures a long term structure and safety। यहाँ पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो हमारा जिंक होता है वो ये एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करता है हमें मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से बचाने के लिए। क्योंकि अगर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन हमारे आयरन के ऊपर रखेंगे तो वो जो है रस्टिंग हो जाएगी। उसी रस्टिंग से बचाने के लिए एक ये जिंक जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रोवाइड करता है।
तो यही था हमारे आज के लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मयंकदीप सिंह। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड बेल आइकन जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।